सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं प्रोमेटिक एग्ज़ाम के बारे में। तो आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो होता है, नर्सिंग में, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और प्रिपरेशन कैसे करना है, आज मैं अराउंड 10 to 20 ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर करता हूँ इस वीडियो में। क्योंकि एक ही वीडियो में सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो मैं पार्ट वाइज में बनाता हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके मैं बना दूंगा। आज हम बात करते हैं 10 to 20 MCQ क्वेश्चंस मैं कवर करता हूँ आज। चलो चलते हैं स्क्रीन पे। हम कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A patient with acute myocardial infarction develops chest pain that is not relieved after 3 doses of sublingual nitroglycerin. What is the priority? No section. A option है administration morphine as prescribed, encourage the patient to walk, offer oral fluids, place the patient in Tenneberg's position. यहाँ पे ऑप्शन ए है एडमिनिस्ट्रेशन मॉर्फिन एज प्रिस्क्राइब्ड। मॉर्फिन क्या करता है, चेस्ट पेन को रिलीफ करता है एंड रिड्यूस करता है एंजाइटी को और डिक्रीज करता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ये है ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ईसीजी इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर एक्यूट एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कौन सा वाला है? इसमें एस टी सेगमेंट एलिवेशन, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, टॉल पी वेव्स, वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स। करेक्ट आंसर जो है एस टी सेगमेंट एलिवेशन है यहाँ पे। तो क्या होता है एस टी सेगमेंट एलिवेशन में, क्या है, क्योंकि आपको पता है एस टी सेगमेंट एलिवेशन जब होता है तो हमको पता होना चाहिए हार्ट मसल्स में इंजरी हुआ है या रिड्यूस और ब्लॉक हुआ है ब्लड फ्लो किसका, कोरोनरी आर्टरीज का। यहाँ पे एस टी सेगमेंट एलिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A patient with heart failure has bilateral crackles, dyspnea and pink fruity sputum. Or which medication should the nurse administer फर्स्ट? फ्रूसिमाइड दे सकते हैं पेशेंट को, डिजॉक्सिन दे सकते हैं पेशेंट को, एस्पिरिन दे सकते हैं पेशेंट को, और वारफेरिन दे सकते हैं पेशेंट को। तो ऑप्शन ए है फ्रूसिमाइड देंगे पेशेंट को, क्योंकि फ्रूसिमाइड क्या करता है, जल्दी रिड्यूस करता है, पल्मोनरी कंजेक्शन को रिड्यूस करता है। हम फ्रूसिमाइड देंगे ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, विच लेबोरेटरी वैल्यू इज द मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ मायोकार्डियल इंजरी? यहाँ पे ट्रोपोनिन आई है, सीकेएमबी है, मायोग्लोबुलिन है, एलडीएच है। इसका ऑप्शन है ट्रोपोनिन आई, क्योंकि ट्रोपोनिन आई हाईएस्ट सस्टेन पीक होता है उसको, मोस्ट स्पेसिफिक, जो हम भेजते हैं पेशेंट को मायोकार्डियल इंजरी देखने के लिए, क्योंकि वो लॉन्गर टाइम तक रहता है ट्रोपोनिन आई। मायोग्लोबिन अर्लीस्ट पीक में रहता है, और सीकेएमबी इंटरमीडिएट में रहता है, और एलडीएच तो लेट पीक रहता है। हम ट्रोपोनिन आई को भेजते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर है। Question number 5, which assessment findings indicates left side heart failure? Pulmonary crackles, jugular vein distension, hepatomegaly, peripheral edema. इसका करेक्ट आंसर जो है वो पल्मोनरी क्रैकल्स है। हमें लेफ्ट साइड में जब हार्ट फेलियर होता है तो क्या होता है, बैकवर्ड फेलियर। पल्मोनरी क्रैकल साउंड दिखता है, डिसिप्निया होता है, अर्थोपिनिया होता है। राइट साइड में हमको याद रखना है कि वहाँ पे फॉरवर्ड होता है, फेलियर होता है। जुगुलर वेन डिस्टिंक्शन होगा, हेपेटोमेगली होगा, पेरिफेरल एडिमा होगा पेशेंट को। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच मेडिकेशन शुड बी विथहेल्ड इफ द पेशेंट्स एपिकल पल्स इज 52 बीट्स पर मिनट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन? डिजॉक्सिन यहाँ पे, फ्रूसिमाइड यहाँ पे, एस्पिरिन है यहाँ पे, एटोरवास्टैटिन है यहाँ पे। डिजॉक्सिन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर हम डिजॉक्सिन देते हैं तो उससे पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है। हमको ख्याल रखना पड़ता है ऑक्सीजन पेशेंट का हार्ट रेट। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ पेशेंट सडनली डेवलप सीवियर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द बैक, विच कंडीशन शुड द नर्स सस्पेक्ट फर्स्ट? यहाँ पे एयोर्टिक डिसेक्शन है, स्टेबल एंजिना है, पेरिकार्डाइटिस है,
मेट्रल वैलो प्रोलैप्स है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है एयोटिक डिसेक्शन है। सो इसमें क्या होता है, ब्लड जो एंटर होता है वॉल्स में, एयोटिक वॉल्स में, वो सडनली सीवियर चेस्ट पेन का रेडिएटिंग पेन करता है और सस्पेक्टेड आयोटिक डिसेक्शन हो जाता है पेशेंट को। सो उसमें क्या होता है, पेशेंट को फर्स्ट चेस्ट पेन होता है, जो चेस्ट पेन वो रेडिएट करके बैक साइड में पेन चला जाता है। तो अगर पेशेंट को वैसा होता है तो आप बोल सकते हो पेशेंट को आयोटिक डिसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। सो यहाँ पे हाइपोक्लेमिया है, हाइपरक्लेमिया है, हाइपर नेट्रेमिया है, हाइपर क्लेसीमिया है, हाइपर कैल्सीमिया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हाइपोक्लेमिया है। तो हाइपोक्लेमिया क्या होता है, सो रिड्यूसिंग पोटेशियम लेवल होता है। तो उससे क्या होता है, इंक्रीज होता है डिजॉक्सिन बाइंडिंग होता है किसके साथ, सोडियम पोटेशियम के साथ। तो उससे इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, पेशेंट को नौशा होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाएगा और ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा पेशेंट को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। So question number 9, which finding indicates successful thrombolytic therapy after an acute myocardial infarction? तो relief of chest pain with resolution of ST elevation, persistent severe chest pain, increase CKMB level only, persistence hypotension. So अभी हमने already थेरेपी दे दिया, थ्रोम्बोलिसिस कर दिया, पेशेंट को एसटी एलिवेशन था तो हम थ्रोम्बोलिसिस कर दिया। तो उससे क्या होता है, पेशेंट को एसटी एलिवेशन रिजॉल्व हो जाएगा। तो पेशेंट यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, रिलीफ ऑफ चेस्ट पेन और रिजोल्यूशन ऑफ एसटी एलिवेशन। जब रिजोल्यूशन ऑफ एसटी एलिवेशन होगा तो ऑब्वियसली चेस्ट पेन रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच पेशेंट इज एट द हाइस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इफेक्टिव endocarditis? सो यहाँ पे ऑप्शन ए, a patient with a prostatic heart valve, and patient with controlled hypertension, a patient with hyperlipidemia, a patient with stable angina. सो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे जो होता है वो होता है प्रोस्टेटिक हार्ट वैल्यू, वो मेजर रिस्क फैक्टर होता है इफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, एक ऑप्शन होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सो आपको पता चला होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रोमेट्रिक में। सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।